हम होम मेकर्स के लिए वीक के 7 डेज़ एक नेवर एंडिंग टास्क का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन वीकेंड पर अगर हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है तो बाकी दिनों के मुकाबले में वीकेंड पर घर के वो ख़ास काम करने का मौका मिल जाता है जो अदरवाइज़ टाइम की शॉर्टेज या दूसरी कमिटमेंट्स की वजह से पेंडिंग हो जाते हैं। इज़न्ट इट? सो कम ऑन गर्ल्स, लेट्स सी मैं अपने एट होम वीकेंड को कैसे प्लान और स्पेंड करती हूँ सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा काम भी निपट जाएं और अगला पूरा वीक थोड़ा हैसल और स्ट्रेस फ्री गुजरे। Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सैटरडे मॉर्निंग स्टार्ट होते ही जो काम करने होते हैं उनको मैं दिमाग में रिकॉल कर रही होती हूँ। अगर कोई मील प्लान करना होता है, जैसे कोई दाल वगैरह भिगोनी है, चने बॉईल करने हैं, तो मैं रात को ही सोक करके रख देती हूँ और सुबह फ्रेश होकर अपना नाश्ता बनाने से पहले इनको बॉयल तो एटलीस्ट करने के लिए रख देती हूँ, ताकि मेरा नाश्ता बनाने से लेकर नाश्ता करने तक का टाइम जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो जाए और इस टाइम में चने बॉयल भी हो जाएं। और इसके साथ साथ सबसे पहले एज़ ऑलवेज़ मेरी ये कोशिश होती है कि जो दिन भी मेरा ज़्यादा स्ट्रेस गुजरने वाला है, जब मुझे ज़्यादा काम करने हैं, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट और फुल ऑफ न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लूँ, ताकि मेरी एनर्जी लो ना हो और मुझे थकान फील ना हो। वैसे तो सैटरडे मेरा चीट डे होता है, उस दिन मुझे मेरी डाइटिशियन ने अलाउ किया हुआ है कि मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी का खा सकती हूँ, बट फिर भी मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं अपने कैलोरीज़ के अंदर ही रहूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस तरह से आज जो है ना, मैंने प्लान किया कि चलो मकई के आटे में थोड़ा सत्तू और आपने देखा कि ड्राई रोस्टेड जो सीड्स पाउडर है वो और नमक डालकर उसका आटा मैंने पहले तैयार किया, उसकी डो रेडी की, फिर किस तरह से टेक्निकली मकई के आटे की मैंने रोटी बना ली। उसके लिए मैंने थोड़ा ट्रांसपेरेंट शीट जो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, आपने देखा है, क्योंकि अगर हम सिंपल पॉली बैग यूज़ करेंगे तो वो फिर हमारी रोटी सही नहीं बनेगी, तो थोड़ी कड़कड़ाने वाली शीट लेकर ना उसके अंदर लेयर करके इसकी डो को तो मैंने उसको बेल लिया, फिर उसको मैंने आराम से तवे के ऊपर डाला और इस तरह से रोटी रेडी हो गई। बस गरम गरम रोटी थी, उसके ऊपर वैसे मुझे 1 चम्मच घी अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी यूज़ कर लिया है। देसी घी है, घर का निकला हुआ, इसलिए ये इतना हार्मफुल नहीं है। तो स्टीविया मैंने ऐड किया है, वैसे मैं शक्कर भी डाल रही होती हूँ, लेकिन मैं कैलोरीज़ को थोड़ा सा बचाने के चक्कर में स्टीविया डाल लेती हूँ और 1 फिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये मेरा हेल्दी फुल ऑन मील बन जाता है, जिससे मुझे एनर्जी भी मिलती है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और एनर्जी पैक्ड होता है। आपको बिल्कुल भी काफ़ी देर तक, क्योंकि आज काफ़ी सारे काम करने वाले हैं, तो मुझे भूख का एहसास नहीं होगा। अगर इन केस मुझे मेरा दोपहर का खाना स्किप भी हो जाता है तो दैट इज़ ओके, क्योंकि ये एक फुल हेल्दी मील मैंने स्टार्ट में ही ले लिया है और साथ साथ मैंने प्लान कर लिया कि आज मुझे वीकेंड पर कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जो अदरवाइज़ मेरे रह जाते हैं, या कोई डीप क्लीनिंग का कुछ ऐसे देखते हैं। तो इसी तरह से ना मेरे चने बॉयल हो गए। अभी मैं नाश्ता ही कर रही थी, 7-10 से 15 मिनट में बस मैंने इसको थोड़ा सा टाइमर लगाया कुकर के अंदर और आज चने बॉयल हो गए। ये चने 2 तरह से मैं यूज़ कर लूँगी आज। तो एक तो मैं इसको खाने में यूज़ कर लूँगी ना, आज खाना ही मैं इसका बना लूँगी, और जो बाकी हैं उनको इस तरह से, जैसे हमने हेल्दी स्नैक्स बनाने होते हैं, चना चाट में यूज़ हो जाते हैं, चने का पुलाव बाकी वीक में किसी दिन बन जाता है। तो मील प्लानिंग करते हुए ना प्री मील प्रेपरेशन मैं आज के दिन ज़्यादा कर लेती हूँ, ताकि मुझे अगला जो पूरा वीक है ना थोड़ा सा मेरा फ्री गुजरे, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है, मैंने कंटेंट क्रिएशन भी करनी होती है, अपनी वीडियोज़ भी अपलोड करनी होती है, कहीं बाहर भी जाना पड़ता है। तो आई ट्राई कि मेरे जो वीकेंड्स हैं ना उस पर मैं मैक्सिमम अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पर चटनी आपने देखा मैंगो की, वो भी काफ़ी देर से अम्बियाँ आई पड़ी थी, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब तो खैर जाने वाली हैं या जा चुकी हैं, तो मैंने अम्बियों की भी चटनी बनाकर रख ली और उसके बाद फिर मेरा खाना भी रेडी हो गया। यहाँ पर खाना मैंने ना रात के लिए भी बना लिया, ताकि मेरे काम जो पेंडिंग है ना वो हो जाएं। रात को अक्सर ये होता है कि वीकेंड पर बाहर से ऑर्डर हो जाता है या बच्चे बाहर चले जाते हैं, बट मैंने ना यहाँ पर चने बॉयल करके तो उनको मील प्रेपरेशन के लिए भी रख लिया और खाना भी बना लिया। वीकेंड को अगर हम स्मार्टली मैनेज करें ना, टाइम मैनेजमेंट करें, पहले से टू डू लिस्ट बनाकर रख लें। जैसे चने बॉईल करने का मकसद ये था कि एक तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे, प्री मील प्रेपरेशन में काम आ जाएंगे, दूसरा मेरा आज का खाना भी रेडी हो जाएगा। खाने के बाद ना मेरे जो वीकली ग्रोसरी करनी होती है ना, कोई चीज़ें शॉर्ट होती हैं जो कि वीकली बेसिस पर आ रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ ग्रोसरी जो है वो मंथली बेसिस पर होती है, कुछ वीकली होती है और कुछ डेली या दूसरे दिन हो रही होती है। तो ये मेरी वीक में कुछ शॉर्ट हुई हुई चीज़ें थी
जो कि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर ली थी ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं और कोई इस दौरान कोई ज़रूरी काम करने वाला है तो वो मैं कर लूं, क्योंकि वीकेंड पर बहुत सारे कामों की लिस्ट होती है। मेरी ये कोशिश होती है कि कोई रह ना जाए, सारे काम इन टाइम हो जाएं। तो यहाँ पर जो वीकली ग्रोसरी है उसको संभालने के लिए भी मैं एक तरीका ये अडॉप्ट करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जो कि हमें फौरी तौर पर यूज़ नहीं करनी होती, उनको फिर मैं ना रीफ़िल करने के बजाय जार्स को फिल करूँ, साफ़ करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, एक बास्केट में ले लेती हूँ, उसके अंदर ये सारे जो पैकेट्स होते हैं ना उनको मैं डंप करके रख लेती हूँ, सो दैट ये एक तो सिमटी जाएँ, इनका क्लटर सामने नज़र ना आए, बिखरी भी ना हो, एक जगह पर सिमटी होंगी तो वीक में ना कोई भी काम करते दौरान मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, जैसे आप मेरी वीडियोज़ में देखते हैं, तो मैं साथ साथ जार्स की फिलिंग भी कर लेती हूँ, पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए बास्केट का इस्तेमाल करती हूँ ताकि एक जगह पर समेटे जाएं। अब रीफ़िल करते हुए देखा मैंने, कोकोनट जो था ना वो उसको फंगस लग गया था, क्योंकि मानसून चल रहा है, आपको पता है बरसात के दिन है, एयर टाइट जार ना हो तो इस तरह से होता है। उसके लिए फिर सिलिका जेल के जो पाउचेज़ होते हैं ना, शूज़ वगैरह में, कपड़ों में अक्सर आ जाते हैं, उनको फिर मैं वेस्ट नहीं करती। इस तरह कोई भी जार लेकर उसके अंदर वाली साइड पर ना डबल टेप लगाकर उसकी हेल्प से उसको मैं फ़िक्स कर देती हूँ। इससे ये होता है कि कोई भी आपके मसाले, स्पाइसेस या यहाँ पर जो कोकोनट है वो थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है ना, तो मैं फिर इसको ना इस तरह से एयर टाइट कोई भी जार लेकर इसको रख लेती हूँ, तो कोई फंगस नहीं लगता। या तो मैं इसको किचन में ड्रॉर में रख लेती हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं सिलिका पाउच यूज़ नहीं करती तो इसको मैं सिंपल फ्रिज में रख लेती हूँ। जैसे मैंने अनारदाना भी रखा हुआ है, ये भी ख़राब हो जाता है बाहर, इसको भी फंगस लग सकता है, तो इस तरह की चीज़ें मैं फ्रिज में रख लेती हूँ मानसून के दिनों में। बेकरी आइटम्स जो होती हैं, ब्रेड्स वगैरह, बर्गर बन्स वगैरह, दूसरे बन्स या क्रोएसन, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं फ्रिज में जाकर रख देती हूँ, ये बाहर ज़्यादा देर तक ना पड़ी रहें क्योंकि ये ख़राब हो सकती हैं। इनकी शेल्फ़ लाइफ वैसे ही बहुत कम होती है। और जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे वीकेंड पर मुझे लॉन्ड्री लाजमी करनी होती है, क्योंकि आगे संडे को छुट्टी वाले दिन मेरी ये कोशिश होती है कि बिल्कुल मशीन खाली हो, कोई कपड़ा धुलने वाला ना हो, क्योंकि समटाइम्स आगे वीकेंड के बाद जो न्यू वीक होता है उसमें हमें कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो ज़रूरी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए फिर ये डिटर्जेंट फिल करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आगे हेल्पर से कपड़े भी वॉश करवाने थे, तो इसको मैंने फिल कर लिया था। बाकी ग्रोसरी आपने देखा कि मैंने रख ली थी। उसके बाद कुछ ऐसी मील प्रेपरेशन होती है कि हमने की हो ना, तो सारा वीक हमारा फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि यार आज क्या बनाया जाए। करेले आए पड़े थे 2 दिन से, तो वो ना मैंने कहा ख़राब भी ना हो जाएं, उनको फिर छील कर मैंने काट के नमक लगा के ना सुबह नाश्ते के बाद मैंने इनको भी रख दिया था। यहाँ पर नमक लगाए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हुए थे। बस यहाँ पर इनको मैंने वॉश करके पानी इनका मैक्सिमम स्क्वीज़ आउट कर लिया मैंने, फिर साथ ही ना इनको मैं फ्राई करके रख लूँगी। उससे ये होगा कि फ्राई किए हुए होंगे ना, तो मेरा आधा काम तो यहीं पर हो जाएगा। वीक में किसी दिन जब मुझे करेले गोश्त या खाली करेले किसी तरह भी बनाने होंगे ना, तो ये फ्राई हुए होंगे, बस इनको मैं निकालूंगी। अगर गोश्त में डालना है तो गोश्त सिंपली मैं भून के उसके अंदर प्याज और ये करेले वगैरह डाल के, तो मेरा जो है खाना आधे टाइम में बन जाएगा। तो वीकेंड पर ऐसे काम कर लेने से ना बाकी के जो 6 दिन होते हैं ना, वो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है इस तरह की मील प्रिपरेशंस के साथ। अब घर में कुछ ऐसे डीप क्लीनिंग के काम होते हैं जो खामखा निकल आते हैं। जैसे यहाँ पर ना ये एसी का ड्रेन पाइप जो था ना वो खुला रह गया, इसकी बकेट बच्चों ने कहीं यूज़ कर ली या कहीं इधर उधर हो गई, तो ये ना पानी खड़ा होने की वजह से ना यहाँ पर फंगस लग गया, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। मैंने फिर क्या किया, सर्फ पकड़ी और ये बाथरूम क्लीनर जो है ये पकड़ा, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लूँगी, अदरवाइज़ ये डिटर्जेंट के साथ ही ये काफ़ी अच्छा साफ़ होने वाला है। तो हेल्पर से भी ना वीकेंड पर मैं ज़रा थोड़े से एक्स्ट्रा काम करवा लेती हूँ, ताकि अगले दिन छुट्टी होती है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कामों को मैनेज करना। बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने उससे डिटर्जेंट डलवाया, थोड़ी देर के लिए उसको पड़ा रहने दिया, बाकी घर की सफाई उसने कर ली, और जाने से पहले ना उसने इस तरह से इसको झाड़ू की हेल्प से ही ना बस थोड़ा सा इसको रगड़ा, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये टाइम ज़्यादा ले जाएगा, फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बाथरूम क्लीनर भी ऐड कर दिया ताकि ये काम जल्दी हो जाए, क्योंकि ये बहुत बुरा लग रहा था। ये इतना ज़्यादा स्लिपरी हो गया था कि कोई भी स्लिप भी हो सकता था, देखने में भी बहुत ज़्यादा पैथेटिक लग रहा था। और बरसात के दिनों में इस तरह के डीप क्लीनिंग के काम और जगह जगह पर कहीं फंगस लग जाना, पानी खड़े हो जाना, स्मेल आना, और फिर अनहाइजीनिक भी होता है, तो हमारी ड्रेनेज भी ब्लॉक हो सकती है। तो इस तरह के कामों पर हमें तवज्जो देनी पड़ती है, इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो बस हेल्पर की हेल्प से ना मैंने ये वाला एरिया जो बहुत ज़्यादा
फंगस हो गया था, इसको मैंने क्लीन करवा लिया। अब 1-2 दफ़ा और साफ़ करेगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा फंगस लगी हुई थी वो अब साफ़ हो चुकी थी। अब किसी के स्लिप होने का भी डर नहीं था। और यहाँ पर मैंने फिर मेक श्योर किया कि बकेट जो है ना वो बिल्कुल पास, ड्रेन पाइप के बिल्कुल पास रख दी जाए, क्योंकि पाइप की लेंथ इतनी लंबी नहीं थी कि वो ड्रेन में डायरेक्ट जा सकता, तो बकेट रखना लाजमी था। जैसे मैंने पहले बताया कि वीकेंड पर ना बिल्कुल मैं अपनी लॉन्ड्री बैग जो है, ना तो कपड़े प्रेस होने वाले मैं पड़े रहने देती हूँ और ना ही वॉश होने वाले। बहुत थोड़े भी हैं ना तो मैं उनको हाथ से वॉश करवा लेती हूँ या एक लोड करवा लेती हूँ और मैं ज़रूर उनको साफ़ करवा लेती हूँ, ताकि ये वीकेंड के ऊपर मशीन जो है वो खाली रहे और अगर कोई ज़रूरत के कपड़े हैं तो वो भी वॉश हो जाएँ। वीकेंड पर बेडरूम्स की बेडशीट्स को भी चेंज कर देना एक इम्पॉर्टेंट टास्क में से शामिल है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि वीकेंड पर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं या वीकेंड पर जब मशीन लगनी होती है तो फिर ये बेडशीट्स भी साथ वॉश हो जाती हैं और आपका वीक डेज़ जो होते हैं बाकी स्ट्रेस फ्री गुजरते हैं, और संडे जब छुट्टी का दिन होता है तो आपकी बेडशीट्स नीट एंड क्लीन होती हैं और आपके गेस्ट के लिए भी ये वेलकमिंग होता है। वीकेंड्स पर चूँकि बच्चे भी थोड़ा-सा बाकी हफ़्ते से फ़ारिग होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो बेटी की हेल्प मैं वीकेंड पर ज़रूर ले लेती हूँ। कुछ ऐसी मील प्रिपरेशन जो कि उसको करनी पसंद है, उसके करने वाले काम हैं। जैसे यहाँ पर इमली आलू बुखारे की चटनी काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई थी, तो भले भी मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि चटनी मैं एट टाइम्स बना कर रखती हूँ और इसका मसाला भी बना कर रखती हूँ। तो आज मेरी बेटी ने मेरे साथ मिलकर आलू बुखारे की चटनी जो है उसका काम कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा काम होता है। पहले रात को मैंने ना इमली आलू बुखारा भी सोक करके रख दिया था, उसका क्लिप मिस हो गया। उसके बाद इसको मैश करके गुठलियाँ इनकी अलहदा कर ली, उसके बाद इसको ब्लेंड करके ना बिल्कुल इस तरह से, मैंने आपसे पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो बिल्कुल बाज़ार जैसी और बिल्कुल इक्वल और स्मूथ सी इसकी ये पेस्ट रेडी हो जाती है और ये बड़ी मज़े की खाने में चटनी लगती है। इसको दही भल्लों के साथ, कोई भी और आपने स्नैक बनाया जैसे चना चाट हो गई, आपका कोई और समोसे वगैरह के साथ, किसी भी तली हुई चीज़ों के साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो एक दफ़ा बना कर रखी हो ना, इसके अंदर थोड़ा सिरका भी ऐड कर लें एज अ प्रिजर्वेटिव, तो काफ़ी देर तक ये चल जाती है। तो मील प्रिपरेशन हो गया यहाँ पर। तो वीकेंड के मेरे जो इम्पॉर्टेंट काम थे आपने देखे, जो कि अदरवाइज़ नहीं हो पा रहे होते, तो वो मैंने कर लिए। मील प्रिपरेशन भी हो गई, क्लीनिंग एरियाज़ जो कि ड्यू थे उनकी डीप क्लीनिंग भी हो गई और मैक्सिमम काम जो हैं वो मेरे समेटे जाते हैं। सो या दैट्स इट। आई होप कि आपको मेरी वीकेंड रूटीन पसंद आई होगी। अगर आपने नेक्स्ट कहीं बाहर जाने के लिए घर की तैयारी के लिए वीडियो देखनी है तो कमेंट में ओके ज़रूर टाइप करें। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.